मैं माँ आशापुरा विद्या संकुल से हितल गोस्वामी। आज हम चैप्टर नंबर 8 जिसमें मैंने आपको आगे ही बताया था कि यह जो चैप्टर है उसमें दो ब्रदर्स हैं जिन्होंने उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। किसके बारे में? कि वह जो मार्ग पे जो घटनाएं बनती हैं उनके बारे में उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। और जो पुनीत है वह क्या कहता है कि जो तीन लोग हैं, कौन कौन मैंने आपको बताया था कि पशु पक्षी होते हैं, फिर स्टोन और मनुष्य, उन तीनों की क्या क्या क्रियाएं हैं, उनका क्या, उन्हें जब एक्सीडेंट होता है तो उन्हें क्या करने का होता है, उनके बारे में वह सुनीत को पूछता है। तो सुनीत क्या बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो तुम मुझे इसके बारे में जानकारी दो। तभी है तब हमने वहाँ तक किया था कि जो पत्थर है उसका क्या कार्य है। तो वो क्या बोलता है कि पत्थर है उसका कार्य क्या है कि पत्थर जो अगर रोड पे एक्सीडेंट देखेगा तो वो कुछ भी कर सकेगा नहीं। क्यों? कि उसमें जान ही नहीं है। तो वो जैसा है तथैव तिष्ठति, यानी कि जो वो जैसा है उसी की तरह ही रहेगा। आज से हम सुनीत की लाइन करेंगे जिसमें मैंने यहाँ पे ग्लोसरी लिखी है। जो भी लाइन में अलग अलग जो हार्ड वर्ड्स हैं वो आएंगे वह मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सुनीत की लाइन मैं पढ़ रही हूँ। सचेतनाः पशवः पक्षिणः स्वकिं कुर्वन्ति। अब यहाँ पे सचेतना वर्ड आया, तो सचेतनाः का क्या वर्ड होगा? जीवित व्यक्ति, यानी कि लिविंग जो व्यक्ति है उनके बारे में बात है। पहले कौन था कि स्टोन में जान नहीं थी। इसी तरह सचेतनाः जिनमें जान होती है वह लोग क्या करते हैं, उनके बारे में है। वह सुनीत है, वह पुनीत को पूछता है। अब हम आगे देखें तो सुनीत में पूछता है सचेतनाः पशवः पक्षिणः किं कुर्वन्ति। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो जिसमें जान होती है पशु और पक्षी में तो वह क्या करते हैं। तो आगे देखते हैं। पुनीतः एते घटनायाः उत्थितानो ध्वनेः भवमनुभवन्ति अतिः घटनास्थलात् दूरे धावन्ति। अब यहाँ पे क्या कहा है? एते घटनाया उत्थितान। उत्थितान का क्या मीनिंग होगा? खड़ा होना। तो वो वहां से क्या करते हैं? खड़े होके ध्वनि है। ध्वनि का क्या मीनिंग होगा? कि आवाज आना। घटनास्थल यानी जो एक्सीडेंट जो स्थल होता है, जिसका प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, जो भी वह उसका जो प्लेस होता है उसके बारे में बात है। उसके बाद क्या है कि घटनायाः उत्थितान ध्वनेः भयमनुभवन्ति। अगर भयमनुभवन्ति यानी वह वहाँ पे डर अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? डर। क्यों? कि जो पशु और पक्षी होते हैं उनमें बुद्धि नहीं होती, वह आगे आएगा तो वह डर के क्या करते हैं? भागते हैं। ध्वनि, जो ध्वनि की आवाज आती है, जब भी एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे उसी टाइम जो एक्सीडेंट की आवाज आई उसके कारण जो पशु और पक्षी है क्या करेंगे? उसकी आवाज के कारण दूर भागेंगे। अति ही घटनास्थलात् दूरे धावन्ति। धावन्ति का यानी भागना, वहां से वह दूर भाग जाएंगे। इसी तरह है सुनीत की लाइन। सुनीत क्या कहता है? सत्यम वदति भवान। क्या कहता है? भाई आप सत्य बोल रहे हो। भवादयः पशुवस्ति निर्बुद्धयः सन्ति। अब यहाँ पे है निर्बुद्धि है, यानी कि उनमें बुद्धि नहीं होती। और सुबुद्धि क्या होता है? उसका मीनिंग होता है इंटेलिजेंट। ठीक है। इसके बाद है सत्यम वदति, आप सत्य बोल रहे हैं। क्यों? कि गवादयः पशुवस्ति निर्बुद्धयः सन्ति, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। इसीलिए कि जो गाय और वह पशु होते हैं उनमें बुद्धि होती नहीं है। इसके कारण क्या होता है? वह ध्वनि के कारण कहाँ जाते हैं? भागते हैं। इसके बाद है परंतु कश्चित् सबुद्धिः मानवो अपि यदि घटनास्थलात् दूरे धावति तहि पशुरेव सः। अब यहाँ पे क्या कहा है कि जो पशु और पक्षी होते हैं वह उनको तो हम मान ले कि चलो बहुत आवाज आए तो उसके कारण वह दूर भाग जाते हैं। तो अगर इस आवाज के कारण अगर उन्होंने यहाँ पे जो अगर मानवी को देखा, मानवी भी कैसा है कि सचेतन व्यक्ति है, उसमें जान है। अगर उसने रोड पे एक्सीडेंट देखा, अगर उसने एक्सीडेंट देखा फिर भी उसे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, अगर उसे दुख नहीं पहुंचा तो वो कैसा है? पशु के जैसा ही है। यहाँ पे बोला है
कि परंतु कश्चित सबुद्धि, अगर कोई भी बुद्धिशाली मानवो अपि, मानव अगर यदि घटना स्थलात् दूरे धावति, अगर कोई बुद्धिशाली मानवी है और उसने घटना स्थल पे क्या देखा, एक्सीडेंट को देखा और दूरे धावती, अगर दूर भाग गया तो तही पशुरेव स, तो वह किसके जैसा है, पशु के जैसा ही है। इतना समझ में आया कि दो लाइन में फिर से कर रही हूँ कि जो सचेतन पशु पक्षी हैं वह क्या करते हैं कि एक्सीडेंट को देख के उसकी आवाज को सुन के दूर भाग जाते हैं, और उसी तरह ही पशुओं के माफक हमें यहाँ पे मानवी को दर्शाया। अगर मानवी भी अगर किसकी तरह करेगा, पशु पक्षी की माफक ही करेगा कि उसकी आवाज सुन के दूर भाग जाएगा, तो वो किसके जैसा है, पशु के जैसा ही है। अब है हमारी आगे के लाइन जो है पुनीत की। वस्तुतस्तु मनुष्यः यदि मनुष्यः इव वर्तते तदा सः दुर्घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविधं कार्यम् आचरति। अब यहाँ पे क्या कहा है, वस्तु तस्तु, तो वस्तु तस्तु का क्या मीनिंग होगा कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो वस्तु तस्तु मनुष्यः यदि मनुष्यः इवं वर्तते, वस्तु अगर मनुष्य है वो किस तरह से रहेगा कि इसी तरह से अगर वर्तन करेगा तो क्या होगा कि तदा सह दुर्घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविधं कार्य आचरति। कुछ मानवी ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सीडेंट देख के दुख हो, कुछ ऐसे होते हैं जो पशु की माफक भाग जाते हैं। तो वस्तु तस्तु यदि ऐसा हो कि मनुष्य ने अगर रोड पे एक्सीडेंट देखा तो वह किस तरह से वर्तन करेगा, तो वह कौन पूछता है, पुनीत। तदा सह दुर्घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविधं कार्यम् आचरति, अगर उस वह दुर्घटना है, वह एक्सीडेंट है, उसका वह साक्षी बना, उसका वह विटनेस बना, तो वो क्या करेगा, तीन कार्य करेगा। त्रिविधं कार्यम् आचरति, तो उसे तीन कार्य करने चाहिए। फिर सुनीत की लाइन है, सुनीत कहता है कानि कानि मीन्स कौन कौन से, तानि त्रिविधानि कार्याणि, वह बोलता है उसे किस तरह के तीन कार्य करने चाहिए। फिर है पुनीत की लाइन, प्रथमं कार्यम अस्ति दुखानुभूति, पहला कार्य कौन सा है, दुख की अनुभूति करना। किसका कार्य है यह, मनुष्य का। जो पशु है उसे दुख नहीं होता, परंतु जो मानवी है उससे एक्सीडेंट देख के दुख होता है, तो उसका पहला कारण कौन सा है, दुखानुभूति करना। उसके बाद है द एक्सपीरियंस ऑफ सोरो, उसे है क्या करना चाहिए, दुख की अनुभूति करनी चाहिए। यह हमें जो क्वेश्चन है वह 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, यह लाइन वाला क्वेश्चन कि जो मानवी है उनके कितने कार्य हैं, तो 3 कार्य हैं। कौन कौन से, तो जिसमें पहला कार्य मैंने बोला कि दुखानुभूति करनी चाहिए, उसे एक्सपीरियंस करना चाहिए, किसका, दुख का, ठीक है। इसके बाद है मनुष्य एवं दुखेन दुखितो भवति महति, मनुष्य को जब दुख हो तब उसे क्या करना चाहिए, दुखी होना चाहिए। सुखेन च सुखितः, जब सुख हो तभी सुखी होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए जब सुखी हो तब पता नहीं क्या कि दुखी हो जाए, और दुखी हो तब वह हंसने लग जाए, ऐसा उसे करना चाहिए नहीं। जब दुख की बात हो तब दुखी रहना चाहिए, और सुख की बात हो तभी सुखी रहना चाहिए। इसी तरह है आगे पुनीत की लाइन में ही है हम, जिसमें मनुष्य का पहला कर्तव्य था। उसके बाद अतः दुर्घटनायाः पीड़ाग्रस्त दुखितं जनं दृष्ट्वा मनुष्यया दुखानुभूति करणीया भवति। अगर, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अतः, अगर दुर्घटनायाः, अगर जो दुर्घटना का स्थल है वहाँ पे दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो पीड़ाग्रस्तं दुखितं जनं दृष्ट्वा, जो पीड़ा, जिसका एक्सीडेंट हुआ है जो व्यक्ति का, उसे देख के हमें दुखी होना चाहिए। जो मानवी है उसे दुखानुभूति होनी ही चाहिए। फिर है यह खलु एतादृशं जीवं पश्यन् अपि दुख न अनुभवति, अगर ऐसा हो कि किसी भी मानव को यह देख के दुख नहीं हुआ तो वह सही बात नहीं है। इसके बाद है सह मनुष्यः नास्ति अपितु सह प्रस्तर एव, अगर उस व्यक्ति के एक्सीडेंट देखने के कारण भी दुख नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि वह प्रस्तर
एवं वो पत्थर के माफक है। पत्थर का पहली ही लाइन आएगी कि पत्थर वो है, वह जैसे कि रोड पे एक्सीडेंट देखते हैं तो सचेतन यानी उसमें चेतना नहीं होती है, इसी तरह उसे इस तरह से बैठना चाहिए नहीं, उसे दुख की अनुभूति होनी ही चाहिए, पत्थर की माफिक उसे रहना चाहिए नहीं। इसके बाद है यत ही प्रस्तरः कदापि अनस्य दुखम न अनुभवति। जो पत्थर होते हैं उन्हें कभी भी दुख नहीं होता, इसी तरह मानवी को भी अगर दुख ना हो तो वो पत्थर की माफिक है। ठीक है। इसके बाद है सुनीत की लाइन के यथार्थ भवानाः मयापि बहुधा अपरिचितं दुर्घटनाग्रस्तं जनं पश्यता दुःखमनुभूता नास्ति द्वितीयं कार्यं किम अस्ति। अब पुनीत है, उसने पहले जानकारी दी किस कार्य की, कि मनुष्य के जो एक्सीडेंट देखता है तो उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद है वह सुनीत वापस पूछता है कि यथार्थ भवानाः, आप सत्य बोल रहे हैं, आप सच कर रहे हैं, मयापि बहुधा अपरिचितं दुर्घटना स्थलं जनं पश्यता। अगर एक्सीडेंट पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि वह एक्सीडेंट देख के बहुत दुखी हो जाते हैं, तो वह दुख भी अनुभव करते हैं। तो जो दुख अनुभव करते हैं उस व्यक्ति का क्या कार्य है, कि उसका द्वितीय कार्य कौन सा है, उसके बारे में जो सुनीत है वह पुनीत को पूछता है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और रिपीट करके दिखाती हूँ कि जो पहले क्या होता है कि जो पुनीत और सुनीत के बीच में कन्वर्सेशन हुई, बाद में क्या है कि इसमें तीन व्यक्ति पशु, पक्षी, पत्थर और मनुष्य, इन तीनों की बात की। जिसमें पत्थर है वह एक्सीडेंट देखेगा तो वह उसी जैसा है उसी तरह ही रहेगा। इसी ही तरह से क्या है, मनुष्य है ना, गाय और पशु पक्षी है, जो क्या करेंगे, अगर एक्सीडेंट देखेंगे तो उसकी ध्वनि के कारण, उसकी आवाज के कारण दूर भाग जाएंगे। इसी तरह मानवी है तो उसका क्या कार्य है कि अगर वह एक्सीडेंट देखे रोड पे फिर भी उसे कुछ भी अनुभूति ना हो तो वह पत्थर के माफिक, पशु पक्षी के माफिक बताया गया है यहाँ पे। इसी तरह अगर कोई मानवी ऐसे भी होते हैं जो एक्सीडेंट को देख के दुख की अनुभूति करते हैं तो उसे मनाने के लिए, उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कार्य करेंगे। तो यहाँ पे जो सुनीत है वह पुनीत को पूछता है कि उसका द्वितीय कार्य कौन सा है, किसका, मनुष्य का। तो इतने तक आज हमने यहाँ पे पढ़ा जो द्वितीय कार्य है मनुष्य का, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतने तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।